एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं तामा तो आर्या के चंगमंग के ऊपर सोया हुआ था और वो दोनों ही उठ जाते हैं और एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहते हैं। तामा फिर आर्या के कान को जाकर चाटता है जिससे आर्या तो शर्माने लगती है और कहती है मेरे साथ ये और करो ना। जो सुनकर तो तामा की हालत ही पूरी तरीके से खराब हो जाता है। अब अगले सीन में हम ब्लैक स्मिथ का एक घर को देख पाते हैं जहाँ पर की आर्या आई हुई थी और वहाँ की जो ब्लैक स्मिथ थी वो थी भलकन। वो आर्या की बिल्ली को देखकर कहती है तो यही है तुम्हारा नया दोस्त। आर्या कहती है कि हाँ ये मेरा एलिमेंटल कैट है। भलकन कहती है क्या मैं इसको छू सकती हूँ। आर्या फिर तामा को भलकन के चंगमंगू के अंदर रख देती है। वहीं पर जो तामा था वो तो अपना ही मजा ले रहा था। भलकन तभी कहने लगती है तुमने मुझे जो हथियार बनने के लिए दिया था वो अभी भी बन रहा है। आर्या कहती है मैं उसके लिए नहीं आई हूँ, आज मैं तामा के लिए एक आर्मर बनाने के लिए आई हूँ। भलकन ने सुनकर खुश आती है और फिर वो तामा का सभी मेजरमेंट लेने लग जाती है। अब अगले दिन में हम देख पाते हैं कि सारा रात जागकर भलकन बहुत ज्यादा मेहनत करके तामा का सभी इक्विपमेंट बना देती है। अब अगले दिन हम देख पाते हैं कि वो सभी इक्विपमेंट तो तामा को अच्छी तरीके से फिट हो जाता है और वो काफी ज्यादा प्यारा भी लग रहा था। लेकिन भलकन को सबसे ज्यादा दिक्कत आई ये तलवार बनाने के लिए क्योंकि ये काफी ज्यादा बड़ा है और काफी ज्यादा पतला भी है जिस वजह से ये आसानी से टूट जा सकता है। ये सुनकर आर्या काफी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसको तलवार इस्तेमाल करना अच्छी तरीके से नहीं आता है। ये देखकर भलकन कहती है क्यों ना आर्या हम एक टेम्पररी पार्टी बना ले और फिर मैं तुम्हें लड़ते हुए देख पाऊंगी जिससे मुझे एक आइडिया हो जाएगा कि तुम कैसा लड़ती हो और तुम्हें किस प्रकार का तलवार चाहिए। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि वो लोग पार्टी बनाकर इन डंजन में पहुंच जाते हैं जहाँ पर भलकन इतना ज्यादा पावरफुल होती है कि वो तो अपने हथौड़ों से एक एक करके सभी ज़ॉम्बी को अकेले ही मारती जा रही थी। और भलकन एक सी रैंक का एडवेंचरर है, मतलब कि वो काफी ज्यादा ताकतवर है। वहीं पर उसकी ये ताकत देखकर तो तामा और आर्या दोनों ही काफी ज्यादा हैरान थे। लेकिन अचानक से तभी वहाँ पर और एक गोब्लिन आ जाता है जो कि अपने मैजिक की मदद से भलकन के ऊपर फायर अटैक करता है। लेकिन भलकन को उसमें कुछ भी असर नहीं होता, वो तो उल्टा अपने हाथ पर फ्लेम लगाकर उस गॉब्लिन को एक जोरदार मुक्का मार के मार देती है। और हमें पता चलता है कि भलकन का ये एक एन्चेंटमेंट स्किल है, वो किसी भी एलिमेंट की पावर को अपने आर्मर में ले सकती है। वहीं पर ये देखकर तामा अपने मन में सोचता है कि ये तो काफी ज्यादा एक एक्सपीरियंस्ड एडवेंचरर है। तभी वहाँ पर एक ऑर्क आ जाता है जिसे देखकर भलकन कहता है आर्या इस ऑर्क को तुम संभालो तो मैं तुम्हें लड़ते हुए देख पाऊंगी। उस ऑर्क को देखकर आर्या थोड़ा सा डरने लगती है लेकिन फिर वो तलवार निकल कर रेडी हो जाती है और फिर वो सीधा अपने स्पीड को यूज करके उस ऑर्क की तरफ अटैक कर देती है। लेकिन वो ऑर्क तो उल्टा आर्या के ऊपर अटैक कर देता है। उसी वक्त बीच में तामा आ जाता है और अपने आर्मर बॉडी को यूज करके उस ऑर्क के अटैक को रोक देता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर आर्या अपने तलवार की मदद से उस ऑर्क के गर्दन को काट देती है। ये देखकर भलकन कहती है मुझे थोड़ा बहुत समझ आ गया है कि आखिरकार तुम्हारे तलवार में क्या प्रॉब्लम है। आर्या उसके पास जाती है और कहती है मुझे जल्दी बताओ कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है ताकि मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकी। भलकन कहती है नेक्स्ट हम जो मॉन्स्टर को मारने वाले हैं उससे तुम अपने कमजोरी को अच्छी तरीके से समझ पाओगी। अब अगली पल हम वही मॉन्स्टर को देख पाते हैं जो कि होता है एक डी रैंक का रोपर। ये देखकर तो आर्या काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वहीं पर तामा अपने मन में क्या सोचता है रोपर तो काफी ज्यादा अजीब मॉन्स्टर होते हैं क्योंकि इनके लिक्विड से कपड़े जल जाते हैं और लड़कियों का काफी ज्यादा अजीब बर्ताव हो जाता है। भलकन फिर कहती है आर्या जाओ अब अपना अटैक शुरू कर दो। ये सुनते ही आर्या अपने स्पीड को यूज करके उन रोपर की तरफ अटैक कर देती है लेकिन उन रोपर के मल्टीपल टेंटिकल्स होते हैं जिस वजह से आर्या उनको काफी मुश्किल से डॉज कर पाती है। लेकिन उसी वक्त आर्या का एक तलवार हाथ से नीचे गिर जाता है और तभी वहाँ पर और एक रोपर आ जाता है और अब आर्या के सामने दो रोपर है। लेकिन आर्या के हाथ में एक तलवार था जिस वजह से उसका स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाता है और अब तो वो उन रोपर के मल्टीपल टेंटिकल्स को आसानी से संभाल भी पा रही थी। और फिर आर्या अपने तलवार से उस रोपर की तरफ सीधा अटैक कर देती है लेकिन वो तो अपने टेंटिकल से आर्या के अटैक को ब्लॉक कर देती है जो देखकर भलकन आर्या को दो छोटे छोटे चाकू फेंकती है। आर्या फिर वो दोनों चाकू पकड़कर जल्दी से उस रोपर को मार देती है जिसके बाद आर्या दूसरे रोपर के मल्टीपल टेंटिकल के हाथों से बचते हुए उसके पास जाती है। और इस बार तलवार का वजन बहुत ज्यादा कम होने की वजह से स्पीड उसकी काफी ज्यादा तेज हो चुकी थी और वो बहुत ही तेजी से उस रोपर के सभी टेंटिकल्स को काट देती है जिस वजह से उसके हाथों से थोड़ा सा लिक्विड आर्या के ऊपर गिर जाता है और वो बहुत ज्यादा चिपचिपा होता है। वहीं पर जो रोपर था वो तो अपने सभी टेंटिकल्स को फिर से रीजनरेट भी कर लेता है लेकिन आर्या इस बार अपने मैक्स स्पीड को यूज करके उस रोपर के सभी टेंटिकल्स को काट कर उसको मार देती है। और उसको अब एक न्यू स्किल भी मिल चुका है जिसका नाम है स्लाइसिंग गेल। जिसके बाद जो तामा था वो सोचता है क्यों ना मैं इस रोपर को खा लूं तो इसके स्किल भी मेरे अंदर आ जाएगा। फिर वो जैसे उसको खाता है तो उसका टेस्ट तो उसको काफी ज्यादा बुरा लगता है लेकिन इसके बावजूद भी उसको इस रोपर की स्किल मिल चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ जो आर्या थी वो तो पागलों की तरह उस रोपर को मारे जा रही थी और कह जा रही थी क्योंकि जैसा चिपचिपा पदार्थ उस रोपर ने आर्या के ऊपर मारा है वो हक सिर्फ तामा को है। ये देखकर भलकन
बल्कन और तामा दोनों को ही होश उड़ जाता है। अब अगले ही पल आर्या बल्कन को कहती है, मैंने एक बड़ी तलवार इसलिए चुना था क्योंकि शॉर्ट सेन के पास भी यही तलवार था, लेकिन लगता है कि ये तलवार मेरे लिए नहीं बनी है, बल्कि मेरे लिए तो एक चाकू ज्यादा बेहतर है। बल्कन कहती है, इन चाकू की मदद से तुम डंजन के और भी ज्यादा गहराई में जा सकती हो, लेकिन उससे पहले हमें छोटा सा एक ब्रेक लेना पड़ेगा। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि वो तीनों तो एक जगह पर आते हैं जो कि काफी ज्यादा शांत था और वहाँ पर एक पुल टाइप का कुछ भी था, लेकिन जो आर्या थी उसकी नजर तो फिलोसोफर स्टोन पे जाकर टिकती है, जिसे देखकर पता नहीं लेकिन उसको अपने पास्ट की बातें याद आने लगता है। लेकिन अगले ही पल हम देख पाते हैं कि आर्या कपड़े उतारने लगती है और जो हमारा टामा था वो अपने आंखें बंद कर लेता है। दूसरी तरफ बल्कन भी अपने कपड़े उतारती है और फिर वो दोनों एक साथ नहाने लगते हैं। तामा भी उनके साथ ही नहाने लगता है और अपना आनंद उठाता है। तभी आर्या पूछती है कि आखिरकार बल्कन तुम्हारा पार्टी का क्या हुआ। बल्कन रोते हुए कहती है, मेरा पार्टी तो पूरी तरीके से टूट चुका है, लेकिन आर्या तुम्हें थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान रखना चाहिए क्योंकि जो एलिमेंटल कैट होते हैं वो दूसरे प्रजाति के साथ भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। ये सुनकर तो तामा खुद भी बहुत ज्यादा हैरान था क्योंकि उसको ये पता ही नहीं था। वहीं पर बल्कन कहती है, क्या पता तामा बड़ा हो जाए और एक कंप्लीट मर्द बन जाए तो क्या पता वो तुम्हारे ऊपर ही टूट जाए। ये सुनकर तो आर्या खुश आती है और कहती है, मैं तो यही चाहती हूँ कि तामा तुम जल्दी से बड़े हो जाओ और फिर हम दोनों। वही पर उसकी ये बातें सुनकर तो तामा और बल्कन दोनों फिर से काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। अब अगले सीन में वो सभी एक मिनोटोर के पास आता है जो कि एक सी रैंक का होता। आर्या उसको देखकर अपना चाकू निकालती है और अपने स्पीड यूज करके उसकी तरफ अटैक कर देती है, लेकिन जो मिनोटोर था उसकी बॉडी काफी ज्यादा हार्ड था जिस वजह से उसके अटैक का कोई भी असर नहीं होता, जिस वजह से बल्कन पीछे से आकर अपने हथौड़े से उस मिनोटोर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो मिनोटोर इतना ज्यादा चालाक था कि वो तो अपने शील्ड से बल्कन को ही दूर फेंक देता है। तभी आर्या लगातार उस मिनोटोर के ऊपर अटैक कर देती है और फिर अपने चाकू के अटैक से उसके आंखों को बर्बाद कर देती है और फिर जो मिनोटोर था वो तो पागलों की तरह इधर उधर हमला करने लगता है। इस दौरान दीवार टूट जाता है और सभी पत्थर बल्कन के ऊपर गिरने लगता है, लेकिन बीच में तभी तामा आ जाता है और अपने पावर यूज करके उन सभी पत्थर को ब्लॉक कर देता है और तामा को बचाते हुए देखकर जो बल्कन थी वो तो काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है। दूसरी तरफ आर्या अपने स्पीड की यूज करके अपने दो चाकू उस मिनोटोर के ऊपर डाल देती है, जिस वजह से वो जो मिनोटोर था वो वहीं पर ही मारा जाता है। लेकिन जो दूसरी तरफ बल्कन थी वो तो तामा के बारे में सोच रही थी और कह रही थी ये तो एक कंप्लीट मर्द है। अब अगले सीन में वो सभी उन मॉन्स्टर के बॉडी पार्ट्स को लेकर एडवेंचरर गिल्ड में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर आना तो उनको इतना ज्यादा अचीव करते हुए देखकर काफी ज्यादा हैरान थी और जैसे उसको पता चल जाता है कि आर्या को एक न्यू स्किल मिला है तो वो और भी ज्यादा खुश रहती है। फिर खुशी के मारे वो दोनों तो पार्टी करते हैं और काफी ज्यादा पीने लगते हैं। आर्या फिर कहने लगती है, बल्कन तुमने मेरी आज काफी ज्यादा मदद किया, तुम्हारा शुक्रिया। बल्कन फिर कहती है, तुम मुझसे थैंक यू मत कहो क्योंकि मुझे भी आज काफी ज्यादा मजा आया है, क्यों ना हम तीनों मिलकर एक असली पार्टी कर ले, इससे मैं तामा के पास रह पाऊंगी और उसके आर्मर को जल्दी से ठीक भी कर पाऊंगी। आर्या भी खुश रहती है और कहती है, मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सोचा लेकिन इसमें मजा आएगा। वही पड़े देखकर तामा अपने मन में कहता है ये तो अच्छा होगा। फिर वो आर्या के हाथ को पकड़कर बाल्कन के हाथ के ऊपर रख देती है और आज से इनकी एक न्यू पार्टी फॉर्म हो चुकी है, जिसके खुशी में वो लोग और भी ज्यादा पीने लगते हैं। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि वो दोनों नंगू मंगू होकर सो रहे थे और उनके बीच में तामा अकेला मजा ले रहा था और वो दोनों तो सपने में बात कर रहे थे। बल्कन कह रही थी, ये मैं पहली बार कर रही हूँ। वही पर आर्या कह रही थी, तामा प्लीज धीरे करो। तभी जो तामा था वो अपने स्टेटस को चेक करता है और उसे पता चल जाता है कि उसका सेकेंड लेवल का एवोल्यूशन अब तैयार हो चुका है, मतलब कि वो धीरे धीरे अब महमूद की तरफ एवोल्व हो सकता है। लेकिन तामा यहाँ पर एवोल्व नहीं होगा क्योंकि वो आर्या के साथ रहना चाहता है और वो नहीं चाहता कि आर्या के साथ वो जो इतना ज्यादा वक्त बिताया है और इतना ज्यादा प्यारा समय वो बिता पा रहा है, वो हमेशा ऐसे ही रहना चाहता है। अब कुछ दिन बाद हम देख पाते हैं कि आर्या और तामा रेडी होकर कहीं पर जा रहे थे, लेकिन तभी रास्ते पर दो गुंडे एक बच्चे को लात मार रहे थे और कह रहे थे, तुमने पैसे चोरी करने की हिम्मत कैसे की। वो बच्चा तो रो रहा था और उनसे माफी मांग रहा था, लेकिन वो दोनों गुंडे तो उस बच्चे को छोड़ने का नाम नहीं लेते। तभी वहाँ पर आर्या जाती है और कहती है, तुम लोग क्या कर रहे हो, एक गलत है। वो दोनों गुस्सा कर कहती है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस बीच में आने की। लेकिन जैसे ही वो दोनों तामा को देखते हैं तो काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि हमें पता है कि तामा ने कुसमन को हराया है, जिस वजह से वो दोनों तामा को से डर के वहाँ से भाग जाते हैं। फिर आर्या उस बच्चे के पास जाती है, उसको उठाती है और उससे नाम पूछती है। वो बच्चा कहती है, मेरा नाम है लाला। और जैसे आर्या को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स नहीं है तो आर्या को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो कहती है, तुम मेरे साथ चलो। इसके बाद हमें पता चलता है कि आर्या लाला को लेकर एक चर्च में
आई है और उस चर्च में लाला की तरह ही बहुत सारे पहले से ही बच्चे थे जो कि आर्या को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसके साथ खेलने के लिए जिद करते हैं। फिर हम देख पाते हैं कि आर्या उस सिस्टर के साथ बात करती है और उनसे बोलती है कि वो लाला का ख्याल रखे और हमें पता चलता है कि आर्या इन सभी अनाथ बच्चों को लेकर आई है और वो कभी कभार इनसे खेलने के लिए आती है और इनसे मिलती भी है। वहीं पर जो लाला था वो तो बाकी बच्चों के साथ अच्छी तरीके से घुल मिल भी जाता है और जो तामा था वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान था और अपने मन में कहता है मेरी मास्टर काफी ज्यादा अच्छी है, मैं उनको अपनी पूरी जिंदगी सर्व करूंगा। जिसके बाद शाम को बल्कन और आर्या गिल की तरफ जा रहे थे और उनके पीछे पीछे तामा चल रहा था और उनके पीछे का नजारा देखकर वो काफी ज्यादा खुश भी हो रहा था। जिसके बाद वो दोनों जैसे गिल में पहुंचते हैं तो जो आना थी वो उन दोनों को सरप्राइज देती है और कहती है आर्या कांग्रेचुलेशन, तुम अब सी रैंक की बन चुकी हो। लेकिन अचानक से तभी काफी जोर से आवाज आना शुरू हो जाता है, शायद से गिल में कोई इमरजेंसी क्वेस्ट आया है। ये देखकर आर्या और बल्कन आना से इस बारे में पूछते हैं जिसमें आना बताती है कि ये पासी के शहर में हुआ है, काफी ज्यादा अजीब गरीब चीजें हो रहा है, शायद से ये काम डीमंस का है। ये सुनकर आर्या और बल्कन तो काफी ज्यादा डर जाते हैं। आना कहती है डीमंस बच्चे और जवान लोगों को किडनैप कर रहे हैं। ये सुनने के बाद तो आर्या हिम्मत होकर कहती है आना तुम मुझे सब कुछ बताओ। लगता है अब आर्या डीमंस को मारने के लिए जाएगी और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 2 भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोग इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करो, क्योंकि जितना ज्यादा लाइक और कमेंट होगा नेक्स्ट एपिसोड में उतना ही जल्दी लाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।